आज हम लोग बात करेंगे वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से। हमारी गवर्नमेंट किस तरह लोग लड़ाना चाहती है लोगों को। सबसे पहले मैं बता दूं कि गवर्नमेंट एक आदमी को बचाने के लिए, एक आदमी को सिद्ध करने के लिए ये एक्ट लेकर के आई है। वो कौन आदमी है आखिरी में बताऊंगा, पूरी वीडियो देखोगे तो मालूम पड़ेगा। यार, आदमी को लॉजिक होनी चाहिए कि पूरे इंडिया में 81% हिंदू है और 14% मुस्लिम है, उनसे डर लगता है। ये सब नेताओं की चाल है कि ताकि लोग लड़ते रहे और सवाल न पड़े कि सवाल न ये करे कि तुम एजुकेशन के लिए किए क्या हो। कोई यूनिवर्सिटियां बनी है क्या? 10 से 12 साल हो गए, यूनिवर्सिटी एक भी बनी है क्या? कोई आईएमएम कोई कहीं पे बना है क्या? कोई हॉस्पिटल बना है क्या सरकारी? कहीं कुछ तरक्की हुई है क्या? कोई पूछे ना। सबसे ज्यादा एजुकेशन और हॉस्पिटल्स की जरूरत है कि कोरोना में सब लोग देख चुके हैं कि किस तरह लाशों का अंबार था। हुकूमत मजहब के नाम पर वहां पे भी मुस्लिम का थूक और लगा दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर भी देखा गया कि किस तरह लोगों के दरमियान में नफरत डाली गई है वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से। वक्फ बोर्ड कोई मौली साहब नहीं रहते हैं, कोई मुस्लिम नहीं रहता है वक्फ बोर्ड में। गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट किया हुआ नुमाइंदा होता है, गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है। गवर्नमेंट जो भी बनती है, चाहे कांग्रेस बने, चाहे कोई भी स्टेट में बने, चाहे सेंट्रल में, सब उनका ही आदमी होता है। कोई मुसलमान टोपी लगा करके वाला नहीं है, उनका नुमाइंदा होता है। दूसरे, अब ये देखते हैं कि पूरे मुल्क में मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है। तो 9 लाख एकड़ जमीन है मुस्लिम वक्फ बोर्ड को पूरे इंडिया में। ऐसा ये गवर्नमेंट करती है। हालांकि सचेत कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 6 लाख एकड़ बताया गया था कि इतनी जमीन है। चलो मान लेते हैं 9 लाख, लेकिन इंडिया में ही 3 स्टेट का इससे ज्यादा है। सिर्फ 3 स्टेट का, बाकी तो छोड़ दो। 3 स्टेट का। एक तो बता दे कि तमिलनाडु में है कि 4,78,000 एकड़ तमिलनाडु में है। और दूसरा आंध्र प्रदेश में 4,65,000 एकड़ जमीन है। और तेलंगाना में 78,000 एकड़ जमीन है। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो ये तिरुपति बालाजी का जो है उनके पास 7 लाख एकड़ जमीन है। ये तीनों का मिला करके 10,37,358 एकड़ जमीन है। 10 लाख से ऊपर है सिर्फ 3 स्टेट में। मेरी काउंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, माफ करना, लेकिन 3 स्टेट में ही ये एकड़ जमीन ज्यादा है। और पूरे इंडिया में मुसलमानों का 9 लाख एकड़ जमीन है। मतलब किस तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है ना, कि बताया जा रहा कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा किसी के पास जमीन है तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के बाद है। पूरे इंडिया में सिर्फ 9 लाख है और यहाँ सिर्फ 3 स्टेट में 10 लाख से ज्यादा है। सोचने की बात है। ये नफरत फैलाया जाता है ताकि आप सवाल ना कर सको। अच्छा, वक्फ बोर्ड में पूरी जो कमेटियां होती है, जो मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो कोई मदरसे से पढ़ा हुआ आदमी रहे और उसको लगा दिया जाए। अब वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड नहीं है, 25 वक्फ बोर्ड बना हुआ है। लेकिन 25 वक्फ बोर्ड से 24 वक्फ बोर्ड से मुस्लिम वक्फ बोर्ड कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता कि उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कभी किसी मुस्लिम ने नहीं आवाज उठाया कि यहाँ पर वहां पर क्या, कौन से वक्फ बोर्ड में क्या किया जा रहा है, क्या नहीं, कुछ कभी नहीं बोला। लेकिन ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड में अक्सर कोई फेरबदल करने की कोशिश की जाती है। ये लाया क्यों गया है? लाया गया है कि एक कानून इसमें एक एक्ट लाया गया है। ये गवर्नमेंट बोलती है कि हमें ये लाए है कि लोग जो लैंड माफिया है उनको कंट्रोल करने के लिए लैंड माफिया इस पे बना रहे हैं। जबकि लैंड माफिया के ताल्लुक से एक और एक्ट था कि एक हद मुकर्रर रहेगी कि एक
मतलब अगर 100 साल के लिए या 50 साल के लिए या कितने साल के लिए मुद्दत, फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाएगी। लेकिन वो जो मुद्दत है ना, उसको लिमिटेशन कहते हैं, लिमिटेशन को अब हटा दिया गया। मतलब अगर आप 7 साल तक किसी जमीन पे है तो उसको वक्फ बोर्ड, इनके कानून, नए कानून के एतबार से वक्फ बोर्ड उस पर अपना अधिकार खत्म कर चुका होगा, अगर 7 साल तक कोई कब्जा किया हुआ। ये है दरअसल बेवकूफ बनाया जा रहा है कि मुसलमानों के पास बहुत ज्यादा है, जबकि पूरे इंडिया में 9 और यहाँ पर सिर्फ 3 स्टेट में 10 से ऊपर है। हालांकि मुसलमानों के इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि 10 से ऊपर हो या पूरा हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट लड़ा रही है, लोगों को ये सोचने की जरूरत है। और इसमें एक और है कि बुरहा समाज और एक आगा समाज है, इनको अलग करना चाहती है, जबकि सिया सुन्नी जो वक्फ बोर्ड है वो एक अलग अलग है। लेकिन इसमें मुस्लिम वक्फ बोर्ड में ये अलग अलग थे, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, बोहरा और जो आगा है, इनका अलग अलग बनाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आ गई तो दोबारा और देख ले। मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश कर ली है कि बताने की कि वक्फ बोर्ड की आखिर ये हुकूमत क्यों कर के आ रही है। मैंने कहा था शुरू में कि ये हुआ क्यों है कि किसी एक के लिए बचाने के लिए। ये दरअसल ऐसा है कि मुंबई में मुकेश अंबानी का जो इंटीरियर घर बना हुआ है, दुनिया का सबसे महंगा और सबसे सुकून वाला जो घर बना है, वो वक्फ की आगा की जमीन है। तो ये जो कानून बनाया जा रहा है उसी घर को बचाने के लिए, ताकि वो जमीन के मालिक खुद मुकेश अंबानी हो जाए और ये जो वक्फ बोर्ड है उनसे ये जमीन न मांगे, न छीने। ये एक्ट इसी दरअसल इसी वजह से, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कब भी कोई एक्ट कहीं पे भी जो चाहे बिहार का, जो पंजाब का जो भी वक्फ बोर्ड है, उस पर कभी मुसलमान कभी आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हुकूमत नफरत डाल रही है। आपको समझने की जरूरत है कि जब कुछ काम कोई नहीं करता तो कुछ न कुछ लेकिन लगा करके आपको वर्गलाते हैं, ताकि आप बहक जाए और कुछ न कुछ फालतू काम करें। हालांकि इसमें मुस्लिम समाज ने बड़े ही धैर्य से जो स्कैनर और ईमेल का सिस्टम किया है, इसमें मैं भी लगा देता हूँ, ये बहुत अच्छा है। हालांकि इसके विपक्ष में वो दीपक शर्मा करके है, उन्होंने लगाया कि अभी ईमेल करो कि नहीं, वक्फ बोर्ड जो कानून आया है वो लगाए। तुम्हारा उसमें क्या है? वक्फ बोर्ड से तुम्हारा क्या फायदा? वो तो फायदा अगर होगा तो गवर्नमेंट का होगा, या जो बिल्डर या जो बड़े बड़े लोग जहां पे कब्जा कर लिए उनका फायदा होगा। इसमें आम पब्लिक का कौन सा फायदा है? वक्फ बोर्ड की जमीन पे आम पब्लिक नहीं है। अगर कोई है तो ये लैंड माफिया है जो बड़े बड़े हैं। तो इससे समझने की जरूरत है कि वक्फ बोर्ड से गरीब का नहीं फायदा है, किसी आम जनता का नहीं फायदा। फायदा है तो लैंड माफिया का फायदा है, बड़े लोग का फायदा है, जहां पर कुछ बना चुके हैं उस पर उनका कब्जा हो जाएगा। लेकिन आदमी है तो मुसलमान आ जाता है तो फिर दौड़ के भागने शुरू कर देता है कि नहीं, अभी इसका नहीं होना चाहिए। अरे क्यों नहीं होना चाहिए वो तो देख लो। नहीं, बस नफरत नफरत नहीं करो। अपना भारत जबरदस्त, जबरदस्त, लोग भी बहुत प्यारे। दुआ में याद रखना। जय हिंद।